ऐतिहासिक प्राकृतिक सुंदरता से युक्त आध्यात्मिक तथा आधुनिक दोनों तत्वों को लेके आगे चलता है। यहाँ पे नासिक को वाइन कैपिटल की पहचान देने वाला 16 विनयार्ड्स है। ये है माता सीता, श्री राम, श्री लक्ष्मण जी की तपोभूमि। यहीं पे बीता था 14 साल का वनवास। यहीं पे हुआ था माता सीता की अदला बदली छाया सीता से सीता हरण के लिए। जहाँ पे प्रभु श्री राम हो वहाँ पे महादेव कैसे ना हो। 12 ज्योतिर्लिंगों में से अद्भुत श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में ही है। हम नासिक दर्शनों के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त मैं नासिक में हूँ और मैं जा रही हूँ पंचवटी। अगर आपको नासिक दर्शन करना है तो आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी और ऑटो से आपको जाना होगा जिस जगह आप जाना चाहते हैं, जैसे तपोवन, पंचवटी, सीताकुंड, रामकुंड, सीता गुफा। 2027 में महाकुंभ का मेला लगेगा नासिक के अंदर और इस जगह पर आके संत महात्मा लोग विश्राम करते हैं। हम वही जगह देख रहे हैं। थोड़ी दूरी का सफर तय करके हम आ चुके हैं श्री लक्ष्मण जी मंदिर, जहाँ पे राक्षसी शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। यहाँ पे वही घटना घटी थी। श्री लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार है, इसलिए यहाँ पे शेषनाग जी की मूर्ति स्थापित की गई है। हम सबको कैसा अध्याय भूल सकते हैं जहाँ पे पवन पुत्र हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी प्रदान करके उनको जीवन दान दिया था। श्री राम जी के पक्के सेवक है श्री हनुमान जी। श्री राम भगवान जी का वनवास स्थान मैं आपको दिखाऊंगी। माता सीता, प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी वनवास के 13वें साल के अंदर इसी पर्णकुटी में यानी इसी जगह पर उन्होंने अपना वनवास काटा। जैसा कि भजन कहता है, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम जी ने इस श्लोक को खुद जिया है। राजा होने के बावजूद वो बिना संकोच किए अपना कर्म करने के लिए वनवास गए। जय सिया राम बोलो। जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। चाहे तो वो विधि के विधान से लड़ सकते थे, मान रखते हुए अपना कर्म किया। जैसे हमारे प्रभु श्री राम है, हमें वैसा ही होना चाहिए। जय श्री राम। ये सीता देवी है, ये राजा रावण है। इसके पीछे बड़ा मंदिर का निर्माण चल रहा है, मूर्तियाँ रखी है। इसी रोड से पीछे नदी है, उस नदी को वरुणा नदी कहते हैं। पहले अग्नि की, अब जल रेखा है। उसी को पार करके यहाँ रावण को भिक्षा देने आई। रावण यहीं से उठा के लंका ले गए। बुधवार के दिन दोपहर को त्रेता युग माघ शुद्ध अष्टमी के दिन रावण लंका ले गए। हर मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता, सीता राम, सामने हनुमान जी है। हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है जहाँ आप खड़े, ये अकेली माता भिक्षा दे रही, हर जगह अकेली नहीं है। इनके सामने कोई मनोकामना मन में रखो, परिपूर्ण होगी। चरण स्पर्श करो, चरणामृत लो, मनोकामना रखो। ये कृष्ण भगवान जी है। इसके पीछे पंचवटी है, इससे आगे तपोवन है, गंडकवन, दंडकन, ये जंगल था। अब पूरी बस्ती बढ़ गई। बस्ती का महत्व नहीं, बिल्डिंग की मतलब इतने दूर क्यों आए नासिक में? ये भूमि पवित्र भगवान की कर्म भूमि है, इसलिए अब इतने दूर आए। प्रेम से दर्शन करो, चरणामृत लो, मनोकामना रखो, शांति से दर्शन करो। बोलो सीता माता की। कहाँ से आए? को समझ में चलेगा, तेरे को समझ में आ गया ना? समझ आया, घर जाके बैठ सकते आराम से। ओके ओके। हम आए हैं कपिला नदी और गोदावरी का संगम देखने। इस जगह महर्षि कपिल का आश्रम भी था।
कपिला नदी, जो महर्षि कपिल के नाम से पड़ी है, गोदावरी की सहायक नदी है, जो 1.5 मील दूर जाके गोदावरी से मिल जाती है। अब मैं आपको वो स्थान दिखाती हूँ जहाँ माता सीता को छाया सीता से बदला था। ये ब्रह्मा जी का कुंड, ये विष्णु जी का कुंड और वो महादेव का कुंड। और ये बड़ा कुंड है माता सीता का अग्निकुंड, जहाँ पे माता सीता इस अग्निकुंड में समा गई थी और उनकी प्रति छाया यानी छाया सीता आई थी। ये मुक्ति कुंड और जहाँ माता स्नान करती थी वो कुंड। हम आए हैं सीता गुफा में, जहाँ से रावण ने माता सीता यानी छाया सीता का हरण किया था। माता की गुफा के सामने रखती है मार्केट और शादीशुदा महिला सुहाग का सामान प्यार से लेती है। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम। पंचवटी का नाम 5 वट के वृक्षों से पड़ा है, जो आज भी माता सीता की गुफा के सामने मौजूद है। संत समागम, जो पेड़ देखे वो भी मामूली पेड़ नहीं है, वो रामायण काल के पैनियन ट्रीज है, यानी पड़ के पेड़। संत समागम करे निरंतर, जग से हो अब हम आए हैं कोरा राम मंदिर। श्री कोरा राम मंदिर माता सीता की दान भूमि है। इसी जगह माता सीता ने रावण को भिक्षा का दान दिया था। इसी जगह माता का हरण हुआ था। पंचवटी में ही जटायु ने माता सीता की मदद की थी। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद हम आए हैं काला राम मंदिर। सारे स्पिरिचुअल जगह कुछ कुछ दूरी पर ही हैं, पास पास। ओरिजिनल टेम्पल 2000 साल से भी पुराना है, मगर जब टर्किश इन्वेजन हुआ तो मंदिर के पुजारियों ने राम जी की काली मूर्ति गोदावरी में समाधि थी, मूर्ति को बचाने के लिए। फिर 17th सेंचुरी के अंदर सरदार रंगा राव ओडेकर ने नया टेम्पल बनाया और उन्होंने राम जी की वही काली मूर्ति गोदावरी से निकालकर स्थापित करी। अब हम आए हैं श्री हनुमान जी की 11 फीट बड़ी मूर्ति देखने के लिए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। इसी के साथ हमारा नासिक का सफर खत्म हुआ। अब हम जा रहे हैं शिरडी की तरफ। मैंने अपने शिरडी होटल में चेक इन कर लिया है। ये है मेरे बाहर के होटल की बिल्डिंग।
2 घंटे के सफ़र तय करके मैं नासिक से शिरडी आ चुकी हूँ साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, और मैं आपको अपना स्टे दिखाती हूँ। ये है मेरा रूम। सारे एसेंशियल चीज़ें इस वेलकम किट में दी गई है। रूम स्लिपर्स, और मैं खुद यहाँ पर हूँ। आप इसे रैक कह लो या ओपन वॉक-इन क्लोजेट समझ लो। ये है हमारा वॉशरूम। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं बाबा के दरबार शाम को ही जाऊंगी, और हो सकता है कि मैं सनसेट आरती भी देखूं। मैंने रास्ते में साईं बाबा की पालकी का प्रोसेशन भी देखा, बहुत अच्छा लगा देख के। साईं द लक्स होटल से शिरडी बाबा का धाम सिर्फ 5 से 6 मिनट की दूरी पर है। वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम वॉकिंग करेंगे। अब मैं आपके साथ वेलकम किट अनबॉक्स करती हूँ, ठीक है। पहला है बाथ सोप, दूसरा है शैम्पू, शावर कैप, डेंटल किट, कोम, मेरा फेवरेट लोशन, चार्जर एंड शेविंग किट, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वापस डाल रहे हो। A little longer than a few minutes later. यहाँ पे बोर्ड आ गए, साईं बाबा टेम्पल के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। एट लास्ट मंदिर पहुंच चुके हैं और शो स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। फ़ोन को जमा करवा के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकता। बाबा के दर्शन करने जा रहे हो, आके आपसे मुलाकात होगी। ओम साई राम। The next day. मुझे होटल साईं अलग से साईं बाबा की इतनी प्यारी फोटो मिली। मैं शुक्रगुजार हूँ होटल वालों का, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। ओम साई राम। मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। मेरठ नासिक टू शिरडी व्लॉग ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं अब महाराष्ट्र के अगले व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना। सी यू, कीप वॉचिंग परी टेल्स।